आज हम बात करेंगे शुक्राणुओं को बढ़ाने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए या घरेलू कौन कौन से नुस्खे ऐसे होते हैं जिनके द्वारा आप शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ा सकते। दोस्तों, हम बताना चाहेंगे, आपको पता होगा कि हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए शुक्राणुओं का हेल्दी होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ये मिलियंस में होते हैं और ओवम से एक जो है वो रिएक्ट करके जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं और उसके बाद जाइगोट और ये बड़ा होता है। तो हमें ऐसे क्या उपाय करने चाहिए जो पुरुषों में एक हेल्दी जो है स्पर्म काउंट बढ़ाया जा सके, क्योंकि बहुत से पुरुषों में आज की सबसे बड़ी समस्या ओलिगोस्पर्मिया, ओस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, बहुत सी ऐसी बीमारियां हो रही हैं जिसकी वजह से स्पर्म काउंट घटता चला जा रहा है या तो ना के बराबर हो, क्योंकि आज समाज में ऐसी बुराइयां और चीजें फैल रही हैं जिसकी वजह से उनको व्यसनों में पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सी ऐसी गंदगी आदतों की वजह से वो लोग इससे जो है बहुत ज्यादा इस पर पश्चाताप भी कर रहे हैं और इस समस्या से ग्रसित भी। तो हमें आज आपको बताना चाहेंगे कि स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छे और बहुत ही घरेलू नुस्खे। अगर आप अश्वगंधा जानते हैं, बहुत अच्छा चीज मानी जाती है, जड़ी बूटी मानी जाती है, औषधि मानी जाती है। इसको अगर पाउडर फॉर्म में बना ले और इस पाउडर को रोजाना दूध के साथ 1 चम्मच इस्तेमाल किया जाए तो इससे हेल्दी और नॉर्मल और बहुत अच्छे क्वालिटी के स्पर्म का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में होता है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। दूसरी चीज, मेथी को रात में 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी को भिगो दीजिए और भिगोने के बाद उसको सुबह बॉयल करिए। बॉयल करने के बाद उसको छान लीजिए। छानने के बाद चाय की तरह हल्का हल्का गुनगुना सुबह मॉर्निंग में पीजिए। आप देखेंगे स्पर्म की क्वालिटी में बहुत ज्यादा गुणवत्ता आ जाएगी और बहुत ही इफेक्टिव वर्क करता है। तीसरी चीज बताना चाहेंगे, आप जानते हैं लाइकोपीन, बहुत सी ऐसी कोएंजाइम जो होते हैं या विटामिन सी से रिलेटेड बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, अगर हम बात करें उनको इस्तेमाल किया जाता है, जिनको इस्तेमाल करने से काफी ज्यादा हमारी बॉडी में एक्टिविटीज में चेंजेस आते हैं और हमारी बॉडी में स्पर्म काउंट बढ़ जाता है। स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए अगर हेल्दी करना है तो सबसे बढ़िया चीज होती है, हमें सुबह उठना चाहिए। मॉर्निंग में उठने के बाद हमें सबसे पहले आपको एक्सरसाइज बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर अच्छे स्पर्म चाहिए तो आपको बॉडी की हाइट के अकॉर्डिंग बॉडी वेट होना चाहिए। अगर उसके अकॉर्डिंग आपका वेट है तो आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा और हमारा जो सर्कुलेशन होगा टेस्टिस तक पहुंचेगा और स्पर्मेटोजेनेसिस, आप स्पर्म की क्वालिटी में बहुत अच्छा गुणवत्ता देखने को मिले। दूसरी बात आपको बताना चाहेंगे, बहुत से व्यक्ति हाई टेम्परेचर, जहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है वहां पे वर्क करते हैं, होल मील में करते हैं, बहुत ऐसी जगहों पे करते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से स्पर्म की क्वालिटी में गुणवत्ता में कमी आती है। तो हमें उस जगह पे उस टेम्परेचर के बारे में, उस चीज के बारे में बहुत ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में वर्क करने से अपने आप को बचाना। तो ऐसी ही कुछ जानकारियां हैं, ऐसी ही कुछ चीजें हैं जिनसे आप अपने आप को बचा सकते हैं और एक अच्छा हेल्दी अपनी बॉडी को व्यायाम के द्वारा, कुछ ऐसी जनरल मेडिसिन हैं, ओमेगा आप जानते हैं बहुत अच्छा होता है, फैटी एसिड होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। इसलिए अगर आप रोज लेते हैं तो बहुत अच्छा वर्क करेगा बॉडी। ऐसे ही कुछ चीज़ों को आप लेके अपने बॉडी में इस स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हैं, स्पर्म काउंट की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। हमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है और हेल्दी फूड बॉडी में जरूर जाने चाहिए, चाहे वो किसी रूप में, चाहे वो विटामिन सी हो, ए सी हो, किसी भी तरह के हो, उनको हमको रोज इस्तेमाल करना है अपनी डाइट। और ऐसे ही डाइट से हम अपनी बॉडी में बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। हम बताना चाहेंगे कि आप अपनी डाइट में क्या ऐसा इस्तेमाल करेंगे जिससे अपने स्पर्म काउंट को बढ़ा सकें। आपको क्या करना है, फैटी चीजों को कम करना है, कार्बोहाइड्रेट को कम करना है, अपनी बॉडी में प्रोटीन की क्वांटिटी को बढ़ाना है। अब प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए 2 चीजें आती हैं। कुछ लोग जो होते हैं वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं। जो वेजिटेरियन वो लोग क्या इस्तेमाल करें, प्रोटीन रिच डाइट इस्तेमाल करें, प्रोटीन पाउडर भी ले सकते हैं, या सबसे नेचुरल तरीका है ब्रोकली, ग्रीन वाली जो ब्रोकली आप देखते हैं जिसको बोलते हैं गोभी की तरह होती है, बहुत इफेक्टिव होती है। इसको आप लेते हैं तो हमारी बॉडी में, आपको पता होना चाहिए, 2 चीजों की जरूरत होती है, एक जिंक और दूसरा जो होता है प्रोटीन। आपको बहुत आराम से, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग ले सकते हैं। एग बहुत अच्छा, अगर आप पर डे से एग को इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत अच्छा जो है आपकी बॉडी में प्रोटीन रहेगा और जितना ही ज्यादा प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा जो है आपके स्पर्म काउंट की क्वालिटी और आपकी बॉडी में उसकी गुणवत्ता बढ़। तो आप इन दोनों को लिए बहुत ही इफेक्टिव है। जो आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप एग इस्तेमाल करिए, वेजिटेरियन है तो ब्रोकली का इस्तेमाल करिए, सॉर्टेड वेजिटेबल्स बना के भी खा सकते हैं। तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो आप बॉडी में जिंक और प्रोटीन की कमी को कंप्लीट करते हैं। आपको जैसा बताया कि ओमेगा फैटी एसिड जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फिश ऑयल का जो है आप कैप्सूल ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी बॉडी में स्पर्म की गुणवत्ता को बहुत अच्छा बढ़ाते हैं।
आपको बताना चाहेंगे कुछ होम्योपैथिक ऐसी मेडिसिन हैं जिनका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपकी बॉडी में स्पर्म काउंट की क्वांटिटी जो है बहुत अच्छी हो सकती है। आपको नेफुएल लुटिया जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसका मदर टिंचर आपको 20-20 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम लेना है। दूसरी दवा है सिलेनियम आपको 30 में 5 ड्रॉप्स लेना। तीसरी दवा बात करेंगे एग्नस कास्ट मदर टिंचर में आपको 20 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम लेना है। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। जोसेमियम क्यू 20 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम 3 बार इस्तेमाल। कुछ ऐसी मेडिसिन हैं इनको इस्तेमाल करके आप अपनी स्पर्म की क्वालिटी को, स्पर्म की गुणवत्ता को बहुत अच्छा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे से संपर्क करें और ऐसी ही बहुत सी मेडिसिन हैं जिसको आप मेरे द्वारा कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं और ऐसी ही जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। आप भी एक अच्छी क्वालिटी के स्पर्म अपने अंदर बना सकते हैं इन चीज़ों का इस्तेमाल करके। धन्यवाद, नमस्कार।